बशर के वस्ता से जिंदा भाग और वो भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की बातें करने वाले ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलवाए बगैर बशर के वस्ता से भागना चाहते हैं, यानी ईरान के साथ जंग बंदी करना चाहते हैं। इस सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक अहम खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं भाई किसी तरह हमें बचा लो, हम यहाँ से भागना चाहते हैं, बेशक आपने हुर्मुज़ खोलो या ना खोलो, हमारी जान छोड़ो। देखिए, मैं पहली बार जब मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पे ये पूरा पढ़ रहा था तो मुझे वो बच्चा याद आ गया। आजकल बड़ा स्टिकर पॉपुलर है, वो भागता हुआ आता है, फिर कहता है डरता है और भाग जाता है पीछे को। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिल्कुल बैन वैसा ही हो रहा है। देखें, एक दिन ये भड़क लगाता है कि मैं आपने हुर्मुज़ क्या, मैं तो कार्क पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर उस पर कब्ज़ा करूँगा। हाग के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए मैंने ट्रुप्स भेज दिए हैं। अगले दिन अपने साथियों से मशवरा करता है कि हम यहाँ से भाग ना जाएँ, क्योंकि देखें, बात समझे, आपने हुर्मुज़ अब नहीं खुलेगी, ये इस पर कब्ज़ा हो गया है। ये मैं पिछले कई व्लॉग्स में ये बात कह चुका हूँ। अब आप ईरान को टैक्स देंगे तो गुजरेंगे, चाहे यहाँ पर फ्रांस समेत चाइना या रशिया किसी की भी फ़ौज आ जाए। अब ये ईरान के कब्ज़े में है और इसका बहाना इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को दिया। अच्छा खासा इंटरनेशनल वाटर चल रहा था, तजारत चल रही थी, गल्फ़ स्टेट्स जो थी वो पैसा कमा कर याशी पे पक्के च नोट मार रहे सन उस वेले। लेकिन वो सारा मामला जो है एक हमाकत में जो कि इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर प्लान की थी, उसने खाक में मिला दी। अब पूरे आपने हुर्मुज़ पर, और ये मामला अगर अगले मज़ीद चंद हफ्ते तक ना टला तो मैंने ये कह चुका हूँ कि बाब मंदब भी गया, इसका मतलब बहीरा अहमर भी गया, फिर नहर स्वेज़ भी गई। फिर आप भूल जाएंगे आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप इस पूरे खत्े को जो है खुराक और अद्वियात और गोला बारूद और अपने फ़ौजियों के लिए आप सहूलियत पहुँचा सकें। ये फिर एक दोबारा से ये वही 40 से पहले की दहाई का अरब होगा जिसमें रेगिस्तान में बद्दू नंगे बदन ऊँट चरा रहे होंगे। तो ये सब समाज जो है, इसको बचाने के लिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने ज़िंदा भागने को फोके दी है, क्योंकि अगर नहीं भागेगा तो मारा जाएगा। जिस तरह से ईरान ने कुवैत में जो समुद्री पानी साफ़ करने का प्लांट को उड़ाया है, इसके बाद मुझे बताएं जिसका 90% जो है इन्हिसार इसी समुद्री पानी के ऊपर है। 90%, 70% सऊदी अरब का इन्हिसार इसी पानी पे है, बहरीन का 65% है, अमान का 60% है, मुत्तहिदा अरब अमीरात का तकरीबन 55% इन्हिसार है। अगर ईरान इसी तरफ चल पड़ा तो मुझे बताएं फिर इनके फ़ौजी अड्डों में भी पीने का पानी नहीं होगा। आमिर भाई, उसने जो एक प्लांट को निशाना बनाया, सिर्फ उसने ये बताया कि भाई हम ऐसे जहाँ जहाँ प्लांट है हम निशाना बना सकते हैं, और जहाँ जहाँ ये प्लांट है हमने निशाना बनाया तो आप लोग प्यास से मर जाएंगे। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले उसने बहरीन में बनाया था, अब उसने कुवैत में बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया है इसराइल में। ये पावर स्टेशन बिजली फराहम करता है पानी के लिए, जो कि पानी समंदर का हैफा में। अच्छा, अब ये आप समझें, गल्फ़ में या बाकी इस पूरे हिस्से के अंदर तेल कीमती नहीं है। तेल वहाँ ज़मीन पे आप खोदेंगे निकल आएगा। वो तो कहते हैं भाई आप ड्रिल मारे तो पानी की बजाय तेल निकल। तो वहाँ पानी कीमती है, क्योंकि पानी को आपने समंदर से साफ़ करना है, और आप उसके डायरेक्ट उसके फिल्टर्स पर ना भी मारें, उसके प्लांट पर ना भी मारें, आप उसकी बिजली बंद कर दें तभी वो प्लांट बंद हो जाता है। अब इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप का मेरा ख्याल है ये वाइज डिसीजन है। जिस तरह से उसके यके बाद दीगरे बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचा है, जिस तरह से उसका F-35 गिरा है, F-18, F-15, F-16, MQ-9, ये, और जिस तरह उसका थार्ड और पेट्रियाट जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और जिस तरह एक 20,000 के ड्रोन के लिए इनको अपने जहाज़ उड़ाकर एयर टू एयर मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ा है। जिस तरह से भीख मांगनी पड़ रही है कि अरब ममालिक मेरी मदद करें, मेरा बड़ा पैसा लग गया है, मारा भी बहुत है ईरान ने। ये भीख मांगने वाली बात है भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो जो हम कह रहे हैं ना कि अरब ममालिक से अखराजात मांग रहा है, अरब ममालिक से भीख मांग रहा है। मैंने फैंटी भी लाई नहीं तो मेरे पैसे भी खोल आने। हाँ, मेरी मदद करो। अब ये मदद जो है ये अरब ममालिक भी इस काबिल नहीं। देखें, मैं आपको बताऊँ, अरब से तजारत जो है ख़त्म होती जा रही है। आपने हुर्मुज़ पर अगर कब्ज़ा ईरान का रहता है, जिसको अमेरिका नहीं छुड़ा पाया है, इसीलिए भाग रहा है ना वहाँ से। ऐसे ही है। तो यहाँ से फिर उसको कौन, क्या रशिया निकालेगा? नहीं निकाल सकता, रशिया उसका अलाई है, रशिया फ़ायदा उठाएगा। चीन निकालेगा, चीन सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। पाकिस्तान उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसका दुनिया में किसी और का जहाज़ नहीं गुजरने देते, और पाकिस्तानियों को हाथ को सलाम भी करते हैं, सलूट भी करते हैं।
सलाम भी करते हैं, सलूट भी मारते हैं पाकिस्तानी जहाज़ों ऐसे ही ऐसे ही है। को। तो इसका मतलब है उनके लिए तो खुली है, रशिया के लिए, चीन के लिए, पाकिस्तान के मीम्स लिए। बन गई है ना कि पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों पर लिखा हुआ है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, तू लंघ जा साडी खैर, खैर नाल जाते खैर नाल आ। अब ये मीम्स बन गई। मुझे ये बताएं, ये इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी, गलती और जल्दबाजी में एक ऐसा बड़ा खिता दुनिया का, जो कि दुनिया की 25 या 30% जो है एनर्जी देता था, जो गैस और उसकी सूरत में थी, ऑयल की सूरत में थी। फिर इसके अलावा ये दुनिया में 40% खाद फराहम करने वाला एरिया है, और दुनिया में 60% हेलियम गैस देने वाला है। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन चलते हैं ना, हाँ जी, ये हेलियम गैस की ही सारी कारस्तानी है, बिल्कुल। इसी का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे ये बताएं, इतनी बड़े एक ऐसे मादनियात से बड़े खत्ते को आपने ईरान के रहमो करम पर ला दिया, और अब आप भागना चाहते हैं तो भागेंगे ही, क्योंकि आपके मुकद्दर में यही लिखा है आप पर इस पर केस चलना है। ये आज बात लिखी थी, डोनाल्ड ट्रंप पर आज चले, कल चले, इसके मरने के बाद चले। इम्पीचमेंट होनी है अगर इसके मरने से पहले चलेगा। हाँ, अगर ये जिंदा रहा तो इसके इम्पीचमेंट होगी, टेन्योर के दौरान चला तो इम्पीचमेंट होगी इसकी। लेकिन ये एक बड़ा नुकसान हुआ कि अमेरिका के लोग जो ख़ुद को एक सुपर पावर तस्वर करते थे, वहाँ पर इस वक्त बेरोज़गारी का तूफ़ान है, वहाँ पर इस वक्त जो है महंगाई का तूफ़ान है। और ये कंपनीज़ जो कि मिडल ईस्ट में काम कर रही थी, ये वहाँ के लोगों को यानी अमेरिकन्स को यहाँ पर रोज़गार दे रही थी, और यहाँ से पैसा लूट कर या तनख्वाह की सूरत में या कारोबार की सूरत में वापस अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा धचका तो यही होना है कि पेट्रो डॉलर का सिस्टम ख़त्म हो जाना है। और पेट्रो डॉलर ज़मीन बोस हुआ तो यकीन करिए इनकी अगर करेंसी भी ज़मीन बोस हो अगर ये जाएगी। आपने हरमज़ पे ईरान ये ऐलान कर दे कि आज के बाद जो डॉलर की ट्रेड वाला तेल है वो इससे नहीं गुजरेगा, तो बस गया, ज़मीन बोस हो गया इनका डॉलर। 1 सेकंड लगेगा। बिल्कुल। सिर्फ ईरान ये ऐलान कर दे कि जिसने डॉलर में पेट्रोल ख़रीदा होगा, पेट्रोल डॉलर है ना हाँ जी, जी। उसका जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकता, तो ये पेट्रोल डॉलर दिरहम से नीचे आएगा। फिर क्या रोबल में या ये चाइनीज़ करेंसी में, युआन में मुझे लगता है कि अगला दौर जो है ना वो युआन का है। हाँ वैसे ये मुझे भी लगता है। ये अरबों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, ब्रिटिशर्स ने की, फिर अमेरिकन ने की, अब चाइना चाइनीज़- वो रह गए हैं जिनके ने अभी तक नहीं की। चाइनीज़ करेंगे। हाँ, चाइना- वो ट्रेड के थ्रू करें, अपने करेंसी के थ्रू करें, लेकिन मुझे लगता है कि देखें मुस्तकिल में यही अगर होगा। आपने हरमज़ पे चाइना की आर्मी आ गई, रेड आर्मी, जिसके मेरे मतलब प्रोडिक्ट ये है कि ईरान किसी दूसरी आर्मी को यहाँ नहीं आने देगा। अगर रेड आर्मी आती है तो फिर आप समझे कि युआन में ही ये ट्रेड होगा। ट्रेड युआन में ही होगी। अगर युआन में ट्रेड होगा तो फिर अमेरिका का वो भरम भी किया। अमेरिका ये का आपने ज़मीन बोस और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा आमिर भाई। ये नहीं, पाकिस्तान को पाकिस्तान को हर तरफ से अल्लाह ताला का शुक्र है। हम क्योंकि कभी किसी के ऊपर कब्ज़ा करना नहीं चाहते हैं, हम लोगों के साथ हमने पहले कहा था कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, कर्ज़ नहीं लेना चाहते। हाँ जी बिल्कुल। और हम उस तरफ अल्लाह के हुक्म से चल पड़े हैं कि हमें ट्रेड चाहिए, हमें कर्ज़ नहीं चाहिए। तो इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को, आप इसी साल के अंदर, आज ये चौथा महीना है, शुरू हो गया है अप्रैल का, आप पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखेंगे, इंशाल्लाह। मुआशी तौर पर मजबूत होता हुआ देखेंगे। देखें, वही मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत हैं जो अस्करी तौर पर मजबूत हैं, चाहे वो चीन है, चाहे रशिया है, चाहे वो अमेरिका है। और यहाँ वो मुल्क मजबूत हैं जिनके अंदर से दौलत मादनियात की निकलती है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि उस मादनियाती दौलत ने आपको कमज़ोर कर दिया, उस भूख और अफलास ने आपको ताकतवर कर दिया, जिसके बारे में ये है कि आपको भूख और अफलास अल्लाह की तरफ से है, और ये आपको ताकत भी बख्श सकती है। वो ताकत बख्श दी उस मुल्क को जहाँ से कोई तेल, सोना, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं निकली। लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया में आपको सल्यूट किया जा रहा है, आपकी एटमी क़ुव्वत को तस्लीम किया जाता है, और दुनिया के फ़ैसले आज आप कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने सारी सूरत हाल पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।